स्टूडेंट्स, मैंने आपको मैप स्पॉट करने के लिए बताया। एग्ज़ाम में आपको मैप्स मिल जाएंगे, तो आपको उसको स्पॉट करनी है कि कौन सी नेशनल पार्क कहाँ पे है। ठीक है, ज़्यादा हार्ड नहीं पूछी जाएगी। बस आप दक्षिणगम याद रख लेना, ये कश्मीर में मिलेगा आपको। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में। और फिर राजा जी है जो ये उत्तराखंड में मिलेगा। कॉर्बेट भी आपको यहीं पे मिलेगा। ठीक है, कॉर्बेट और राजा जी कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो वो उत्तराखंड में मिलेगा। आपको ये याद रखना, ये दोनों उत्तराखंड में। दुधवा जो है ये यूपी में मिलेगी आपको, दुधवा यूपी में। ठीक है, क्योलादियो सरिस्का ये राजस्थान में है, याद रखना, इनकी लोकेशन आप स्पॉट कर देना। ठीक है, ये आपको मिलेगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है सरिस्का और क्योलादियो। चंद्रप्रभा जो है ये आपको कहाँ पे मिलेगा, तो याद रखना ये बिल्कुल आपको वहाँ पर झारखंड में ही आपको मिलेगी चंद्रप्रभा। सॉरी बच्चे, ये चंद्रप्रभा जो है ना ये आपको यूपी में मिलेगी। ठीक है, चंद्रप्रभा जो है ये यूपी में है, यूपी की आपको स्टेट्स में मिलेगी। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है, चंद्रप्रभा इज़ इन द यूपी। और फिर आपको बाद में राथमभोर, ये याद रखना, ये आपको वहीं पे ही मिलेगा राजस्थान में। नल सरोवर, वेलवदार और वंसडा ये आपको गुजरात में मिलेगा। ठीक है, तो वेलवदार, वंसडा, गिर, ठीक है, ये सब नेशनल पार्क जो है ये आपको वहीं पे ही मिलेगा। नल सरोवर भी आपको वहीं पर गुजरात में मिलेगी। फिर आपको इसमें याद रखना है, देखो सब याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बंदीपुर याद कर लेना, दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, कर्नाटका में। गुनिडी जो है ये तमिलनाडु में मिलेगी आपको। शिमलीपाल जो है ये आपको मिलेगा उड़ीसा में। कान्हा एंड तडोबा, दिस इज़ इन मध्य प्रदेश। ठीक है, मानस आसाम में मिलेगी। मानस जो है ये आपको मिलेगा, तो ये भी आसाम में ही है मानस। काजीरंगा ये याद रखना, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी आपको मिलेगा। तो काजीरंगा आपको वही सेम मिलेगी, तो वो आपको मिलेगी आसाम में। ठीक है, आसाम के कंचनजुरी एक ये डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, काजीरंगा और मानस। और फिर ये गोरुमरा जो है ये आपको सिक्किम में मिलेगा। ठीक है, बस इतना ही याद रखो बच्चे, इतना ज़्यादा आपको नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। बेसिकली आप बड़े बड़े जो है नेशनल पार्क है ना, बंदीपुर हो गया, गुनिडी हो गया, मानस, काजीरंगा तो बेटा कर ही लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राजा जी, कॉर्बेट, दुधवा, दिस आर ऑल इम्पॉर्टेंट। गिर नेशनल पार्क भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप देख लेना। ठीक है, अब हमारे वाइल्ड लाइफ डेंजर में क्यों है, क्यों इन पे आपदा आ रही है, क्यों ये खतरे में है। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क यही है। ठीक है, पुट अगेंस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ एंटायर वाइल्ड लाइफ, एक क्वेश्चन मार्क हो गई है कि ये क्या एंटायर वर्ल्ड में जीवित रह सकते हैं, क्योंकि दिस इज़ नॉट जस्ट एन इंडियन प्रॉब्लम, ये रीजनल प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज़ अ ग्लोबल प्रॉब्लम। ठीक है, यहाँ पे हर कंट्री में क्या हो रहा है, वाइल्ड लाइफ की एग्जिस्टेंस जो है वो एक क्वेश्चन मार्क है। क्यों, क्योंकि इधर पे ह्यूमन की आपको ग्रीड दिखेगी, ह्यूमन में बहुत लालच है। ठीक है, क्योंकि इसे डेवलपमेंट करनी है, डेवलपमेंट करने के लिए कुछ लैंड्स को प्लेन डिफॉरेस्टेशन करनी है, तो इससे क्या होता है, एनिमल की हैबिटेशन एक्सटिंक्ट हो रही है, इलीगल हंटिंग की जा रही है, पोचिंग की जा रही है, उनके एनिमल स्किन मीट की पर्पजेज से, बहुत सारे ऑर्नामेंट्स बनाने की पर्पजेज से इनको मारा जा रहा है। ठीक है, एग्जामिनिंग द रीजंस इट अंडरस्टूड दैट द वाइल्ड लाइफ हैज़ बिकम अनप्रोटेक्टेड, काफ़ी क्या है, इनकी जो ज़िंदगी है काफ़ी अनप्रोटेक्टेड है, और बहुत सारी जो नेचुरल हैबिटेट है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है, और इन्होंने भी लॉस करी है जस्ट बिकॉज ऑफ आवर ग्रीड। ड्यू टू कॉन्टीन्यूसली डिक्रीजिंग फॉरेस्ट, बहुत ज़्यादा हमने फॉरेस्ट को इंक्रोचमेंट किया, फॉरेस्ट कटिंग करी है, हंटिंग करी है, उनके स्किन के लिए, मीट के लिए, टीथ, हेयर, बोन्स, जिससे मेडिसिन भी बनते हैं, ऑर्नामेंट्स बनते हैं, बहुत एक्सपेंसिव इम्पोर्ट्स होते हैं। ठीक है, बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। तो हैविंग ग्रेजिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स, हमने बहुत सारे अपने एनिमल्स को ओवर ग्रेजिंग कराया, जैसे ग्रास जो है वो भी एक्सटिंक्ट हो गई है। तो ओवरऑल आप बोल सकते हो फॉरेस्ट का एक्सटेंशन हो रहा है, तो समहाउ इट हैज़ डायरेक्ट इम्पैक्ट अपॉन दी नेचुरल नेचुरल वाइल्ड लाइफ। हर्बीवोरस जो है वो डिप्राइव्ड हैं फॉर देयर फूड एंड विच रिजल्ट इन डिक्रीज इन देयर नंबर्स। अब जितने डियर्स जो है वो डिप्राइव्ड हो गए, उनको ग्रास नहीं मिल रहा खाने को, तो फिर वो क्या हो रहे हैं, उनकी नंबर डिक्रीज हो गए। अल्टीमेटली क्या हुआ, हर्बीवोरस खाने को नहीं मिल रहा है, तो कार्निवोरस जो फ्लैश खाते हैं वो उनका खाना कम जा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, एक दूसरे का इकोसिस्टम बैलेंस जो है वो कहीं ना कहीं इम्बैलेंस हो रहा है।
ठीक है, एक जगह से इम्बैलेंस, तो वो 1000 एरियाज़ में इम्बैलेंस क्रिएट कर रहा है। कार्निवोर्स अब कहाँ जाते हैं, ह्यूमन सेटलमेंट्स में आ जाते हैं। आपने देखा होगा, ठीक है, कि महाराष्ट्र के नासिक वगैरह ये सब एरिया में बहुत ज़्यादा इंक्रोचमेंट्स होती हैं लियोपर्ड्स की। गिर के सामने देखोगे, गिर नेशनल पार्क, वहाँ भी ह्यूमन इंक्रोचमेंट्स बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इनको फूड नहीं मिलता खाने को, तो ये ह्यूमन सेटलमेंट्स में आ जाते हैं फूड के लिए। ठीक है, इनके जो डोमेस्टिक एनिमल्स जैसे काउ गोट्स हो गए, उन पे अटैक करते हैं, क्योंकि दैट इज़ द ईजियर सोर्स ऑफ गेटिंग फूड। तो ये ह्यूमन सेटलमेंट्स में आ जाते हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है। लोग अल्टीमेटली क्या करेंगे, अपनी सेफ्टी के लिए इनको मार दी जाती है। तो इससे क्या होगा, फिर हमारा वाइल्ड एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो जाता है। तो वाइल्ड एनिमल्स एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स जो होती है, इंक्रोचमेंट बहुत ज़्यादा अभी आपको दिखने को मिल सकता है। ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, इससे डिस्ट्रक्शन हो जाती है हमारे वाइल्ड लाइफ में। इसके अलावा जो पोल्यूशन हम करते हैं, ठीक है, केमिकल इंडस्ट्री से जितने भी जो भी हमने केमिकल इंडस्ट्री से, तो केमिकल इंडस्ट्री से कितने एमिशंस हम करते हैं, है ना। एमिशंस करने से क्या होता है कि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो क्या होता है, कॉन्टामिनेटेड हो जाता है, जो कि बहुत ही पॉइजनस इन्वायरमेंट हो जाता है, जिससे बहुत सारे स्पीसीज़ जो होते हैं वो उसको टॉलरेट नहीं कर पाते और एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा आपको शार्प डिक्रीज़ दिखेगी नंबर ऑफ़ डोमेस्टिक स्पैरोज़। आप देखते होगे पहले आपके जब पुराने मतलब मम्मी पापा के टाइम पे, ठीक है, बहुत स्पैरोज़ आपके घर पे आते होंगे, बट अभी आप देखते होंगे कि आपके टाइम पर डोमेस्टिक स्पैरोज़ जो हैं वो ऑलमोस्ट नहीं आते हैं, या एक दो चार आपको मुश्किल से दिखते होंगे। लायन जो हमारा स्टेट एनिमल है, फ्लेमिंगो जो हमारा स्टेट बर्ड ऑफ गुजरात है, ठीक है, तो ये भी आप समझ सकते हो, ये हमारा बताया जा रहा है कि ये स्टेट एनिमल है, एंड फ्लेमिंगो इज़ अ स्टेट एनिमल ऑफ, सॉरी, स्टेट बर्ड ऑफ गुजरात। एशियाटिक लायन, गुदखर जो कि वाइल्डास होती है, पट्टी लिजर्ड जो होती है, ये सिर्फ आपको गुजरात इंडिया में मिलेगी। ठीक है, तो ये सब आपको जानना चाहिए। वाइल्ड फैलो को हम इंडियन बाइसन बोलते हैं। एलिफेंट, चीता तो इंडिया से एक्सटिंक्ट हो गई है बच्चे, जस्ट मेक श्योर ऑफ दैट। ठीक है, ये बहुत टाइम से ही इंडिया में एक्सटिंक्ट हो चुकी थी, अभी फ़िलहाल हमने री इंट्रोडक्शन कराई है साउथ अफ्रीका से, जो कि नॉट रियली ए सक्सेसफुल कैंपेन। लार्ज इंडियन स्क्विरल, टाइगर, ये सब क्या हो गए हैं, गुजरात से एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। चलो मैंने बता दी ना, एक्सटिंक्ट हो गए हैं, तो आपको याद रखना है कि ये सब जितने स्पीसीज़ हैं ये ऑलरेडी गुजरात से हमेशा कम्प्लीटली के लिए ओवर यानी कि ख़त्म हो चुके हैं। डेजर्ट सेंचुरी कच्छ जो है, ये सबसे लार्जेस्ट एरिया है। सेंचुरीज़ कहाँ की, तो गुजरात में है। ठीक है, पोरबंदर बर्ड सेंचुरी, ये सबसे छोटा सेंचुरी है गुजरात की। Due to the decrease in the forest area, the wild animals occasionally come within the human habitation. अब यहाँ पे क्या होता है कि वाइल्ड फॉरेस्ट क्या हो गया, हमने उनकी हैबिटेशन को तो बर्बाद कर दिया, फॉरेस्ट एरिया ही उनका घर है, हमने उसको बर्बाद कर दिया वाइल्ड एनिमल्स की। अब कभी कभी ऐसा होता है कि ह्यूमन सेटलमेंट्स या हैबिटेशन में आपको वाइल्ड एनिमल्स की इंक्रोचमेंट्स बहुत ही आपको फ्रिक्वेंटली दिखेगी। ओकेजनली, हाँ दिखती है ओकेजनली, या फिर फ्रिक्वेंटली भी बोल सकते हो। ह्यूमन इंटरफेरेंस जो है इस एरियाज़ में वाइल्ड एनिमल्स का क्या हो गया, क्लैशेस होती हैं, इन दोनों के बीच में क्लैशेस होने से क्या होता है, आफ्टर ऑल जानवर को मार दी जाती है। तो वाइल्ड एनिमल्स जो है एक विक्टिम हो जाते हैं ह्यूमन की रेज की, और ह्यूमन को ये अटैक करते हैं। ओबियसली ये अटैक करेंगे ही, क्योंकि ये क्या है, कार्निवोरस हैं। फिर साउथ एंड साउथ ईस्टर्न इंडिया, एलिफेंट जो है वो फूड के लिए खोजते हैं, ठीक है, काफ़ी हैवॉक कर देते हैं एग्रीकल्चरल फील्ड्स में आकर, पूरी बर्बाद कर देते हैं किसानों के खेत को। तो इससे क्या हो जाता है, बहुत सारे मेन भी उनको मार दी जाती है, इंज्योर कर दी जाती है। लियोपार्ड जो है वो सौराष्ट्र रीजन में आपको दिखेगा, गुजरात में, वहाँ वुल्फ स्ट्रीट्स दिखते हैं। ठीक है, ये सब बहुत ज़्यादा इंक्रोचमेंट्स हो जाती है बिटवीन ह्यूमन सेटलमेंट्स। तो प्रिकॉशन ज़रूरी है, ताकि हम इस काइंड ऑफ डिज़ास्टर्स को हम प्रिवेंट कर सकें, रोक सकें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको रेमेडीज़ फॉर द कंजर्वेशन फॉर वाइल्ड लाइफ बताऊंगी। ठीक है, चलो सी यू, बाय।